एमपी पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त को बच्ची स्कूल गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची। परिजनों की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। देर रात गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सागौन के जंगल में बच्ची का शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि दोपहर करीब 1:30 बजे लंच ब्रेक के दौरान गांव का ही 28 वर्षीय अनिल उर्फ अन्नू स्कूल पहुंचा और बच्ची से कहा कि तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। इसके बाद वह उसे अपने साथ जंगल ले गया, जहां उसने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद भागने के दौरान आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज कराया और फिर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2026 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार सितंबर से दिसंबर के बीच 12 बड़ी भर्ती और पात्रता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के माध्यम से 19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल, पंचायत सचिव, कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रुप 2 समेत कई विभागों में नियुक्तियां होंगी। ऐसे में उम्मीदवार अपनी तैयारी समय पर पूरी कर लें और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए एमपीएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक हर शुक्रवार प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलाया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे, शिकायतों का मौके पर समाधान करेंगे और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा लोगों को बेहतर और समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब अगर किसी सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन खराब हो या विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध न हो, तो गर्भवती महिलाओं की जांच अधिकृत निजी सेंटर पर कराई जाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा, मतलब पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लागू की गई इस व्यवस्था में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की सलाह के बाद ही निजी सेंटर पर मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को समय पर जांच और बेहतर इलाज मिल सकेगा। ग्वालियर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किए जाने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पूछताछ के दौरान सीमा पार कराने वाले एजेंटों और कथित घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। सभी आरोपियों को फिलहाल पुलिस लाइन स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये लोग भारत में किस रास्ते से आए, इनके फर्जी दस्तावेज किसने बनवाए और इनके संपर्क किन किन लोगों से थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस समेत अन्य एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं। मध्य प्रदेश में कमजोर मानसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस मानसून सीजन में प्रदेश के 55 में से 49 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में बारिश की कमी का असर खरीफ फसलों, जलाशयों और जल स्रोतों पर साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 18 से 19% कम वर्षा हुई है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। किसान भी अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। राजधानी भोपाल में पुलिस ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को डराने और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह देर रात घरों और सोसाइटियों में पहुंचकर खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता था। इसके बाद तलाशी के नाम पर लोगों के मोबाइल फोन, सोने की चेन और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गिरोह से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने इस तरह की वारदातें और किन किन इलाकों में की हैं। लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की लाखों महिलाओं को इस बार 1500 रुपए की नियमित मासिक किस्त के साथ 250 रुपए का विशेष उपहार भी मिलेगा।
यानी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 1750 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि यह राशि 10 से 13 अगस्त के बीच महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास लगातार जारी है। रक्षाबंधन से पहले यह राशि मिलने से प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ी राहत और खुशी मिलेगी। प्रदेश में राशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब राशन की दुकान पर अंगूठा लगाने की जगह QR कोड स्कैन करके राशन लेने की सुविधा शुरू की जा सकती है। सरकार इसकी शुरुआत भोपाल और इंदौर से करने की तैयारी में है। नए सिस्टम में पात्र लोगों को डिजिटल टोकन और डिजिटल वॉलेट की सुविधा मिलेगी। QR कोड स्कैन करने के बाद पहचान की जाएगी और फिर गेहूं और चावल दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे राशन वितरण आसान और तेज होगा। साथ ही राशन में होने वाली गड़बड़ी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।